जय सिया राम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, कुछ ऐसा करो मोहन, नंदलाल चले आओ, कुछ ऐसा करो मोहन, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, कुछ ऐसा करो मोहन, नंदलाल चले आओ। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। तो पिछले भाग में हम लोग सुने कि अयोध्या में खूब सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, लूटने वाले लूट रहे हैं, और सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर आकर खड़े हैं। इसी सूर्य वंश में परमात्मा का अवतार हुआ है, परमात्मा अवतार लिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के आने के बाद 1 महीने का एक दिन हुआ। लोग बधाई गा रहे हैं, सूर्य नारायण सुन रहे हैं। सूर्य नारायण ठीक अयोध्या के ऊपर अयोध्या का उत्सव देख रहे हैं। एक बधाई गीत देखे, 2 देखे, 3 देखे, 4 देखे, 5 देखे, फिर सोचे कि तब से ये लोग गा ही रहे हैं, कितना गाएंगे, एक बार पूरा बंद हो जाए, हम यहाँ से जाए। और बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं कि दिन जो है अब ढल जाए, रात हो जाए कि हम लोग गाना बंद कर दें। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। और सूर्य नारायण कब जाएंगे? जब बधाई बंद होगी, उत्सव बंद होगा। ना सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है, और न बधाई बंद हो रहा है। इसी क्रम में गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस या मरम न जाने कोई, रथ समेत रबिचा रथ समेत रवि था कहूँ, निशा कवन विधि होई। भगवान के आने के बाद 1 महीने का एक दिन हुआ। सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके चले। दिन मनि चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। 1 महीने बाद सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके अकेले नहीं गए। 3 लोक से, देवलोक से, पृथ्वी पाताल से, नागलोक से जो लोग आए थे, देवी देवता, गंधर्व, सर्प, जितने भी लोग आए थे, सब लोग अपने अपने लोक को गए। सभी लोग अपने घर वापस गए। देखिए, सब लोग अपने अपने घर गए, और अयोध्या में जो उत्सव है वह उत्सव होना कम हुआ। भगवान अवतार लिए हैं, तीनों लोक से लोग आए थे। अयोध्या से अपने अपने भाग्य का वर्णन करते करते वापस गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं कि हे देवी, एक दूसरी कथा आपको सुनाते हैं। क्या? और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जाते दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी
संग हम दो मनुज रूप जा नहीं को। भगवान शंकर बोले, माँ भवानी को कथा सुनाते सुनाते शंकर भगवान ने कहा कि देवी, अब मैं आपको एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। माँ ने कहा कि प्रभु, चोरी, और वो भी आप? शंकर जी बोले कि देवी, मैंने जो किया है आज तक उसमें एक चीज़ छुपाया है, वह आपको बताया नहीं। क्या? रघुनाथ जी जब आए थे, अवतार लिए थे, तो आपको बिना बताए दर्शन करने गया था। माँ बोली कि अकेले गए थे क्या? बाबा बोले अकेले नहीं, कागभुसुंडी जी के साथ गया था अयोध्या। शंकर जी ये नहीं बोले कि हमारे साथ कागभुसुंडी जी गए थे। शंकर जी बोले कि कागभुसुंडी जी के साथ हम अयोध्या गए थे। यानी कि अयोध्या जाने की रचना कागभुसुंडी जी की थी, जो मुझे अपने साथ में ले गए। माँ बोली कि इसी प्रकार चले गए? बाबा बोले नहीं, मनुष्य के रूप में हम दोनों गए। जाकर हम लोगों ने देखा कि चक्रवर्ती जी के पास उस समय जो आया, जिसने जो मांगा, महाराज ने उसको वही प्रदान किया। महाराज ने क्या दिया? गज दिए, रथ दिए, तुरग दिए, हेम दिए। किसी ने हाथी मांगा तो महाराज ने हाथी दिया। किसी ने रथ मांगा तो रथ दिया। किसी ने घोड़ा मांगा तो घोड़ा दिया। किसी ने सोना मांगा तो सोना दिया। किसी ने गौ मांगा तो गौ दिया। किसी ने हीरा मांगा तो हीरा दिया। जिसने वस्त्र मांगा, महाराज ने उसको वस्त्र समर्पित किया। जितने मांगने वाले थे, महाराज ने उनको संतुष्ट करके भेजा है। मन संतोषे सब नहीं के, अजह तह देहि असीस। सकल तन चिरजीव हूँ, तुलसीदास केस। महाराज ने सबको संतुष्ट करके सामग्री दी। देखिए, जीवन में कभी भी किसी को कुछ देने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो तो ऐसे वस्तु दीजिए कि लेने वाला सदैव आपको ध्यान रखे। जब जब उस सामग्री का उपयोग करें, वस्त्र हो, खाने वाला पदार्थ हो, कुछ भी हो, तो उसे देखकर ही आपकी याद आ जाए, ऐसा सामान दीजिए। इसी प्रकार कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। उसमें एक संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। उचित मुहूर्त देखकर जिसको श्रेष्ठ मानते हो, उनके द्वारा बच्चों का, बालक या बालिका का नामकरण कराना चाहिए। नामकरण का समय जानकर चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव को आदर पूर्वक बुलाया, दिव्य आसन पर बिठाया, पूजा करके कहा कि गुरुदेव, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा। बोले कि गुरुदेव, आपने मन में जो हमारे पुत्रों के नाम रखे हैं वही नाम रख दीजिए, जो पहले से विचार कर रखे हैं, जो सोच रखे हैं। देखिए, वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी आज अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्या? कि जिस समय ब्रह्मा जी वशिष्ठ मुनि को रघुकुल के
आचार्य बनाने जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम अपने पूर्वज के तरह वैराग्य धारण करेंगे और प्रभु की खोज करेंगे। ब्रह्मा जी उन्हें समझाएं कि जिस प्रभु को आप वैराग्य के द्वारा ढूंढना चाहते हैं, वही प्रभु एक दिन आपकी गोद में खेलेगा। और आज वही सौभाग्य गुरु वशिष्ठ जी को प्राप्त होने वाला है। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड का नाम देते हैं, उनका नाम आज वशिष्ठ मुनि रखने वाले हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके बच्चे के अनेक नाम हैं। बोले महाराज, आपके गोद में जो रघुनाथ जी है, गुरु जी ने कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपके गोद में हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु जी ने कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र ये कौन है? देखिए, पाणिनि जी व्याकरण के रचनाकार हैं। उन्होंने बतलाए कि जैसे विलोम शब्द होते हैं, सुख का दुख, दिन का रात, बाहर का भीतर, वैसे ही हर शब्द का विलोम शब्द होता है, लेकिन आनंद शब्द का विलोम शब्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंद हमारे भगवान ठाकुर जी का नाम है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए उनका विलोम शब्द नहीं होता। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, आपके पुत्र आनंद के समुद्र है। देखिए, हम मनुष्य कुछ अगर कोई दुख हो जाए, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि हमको भगवान दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। लेकिन मानस में लिखा हुआ है कि भगवान आनंद के सुख राशि है, वो सिर्फ आनंद प्रदान करते हैं। तो जिसके पास जो सामग्री होगा वही देंगे। आप दुकानदार के पास जाएंगे, उनके पास जो होगा वही देंगे, जो नहीं है आपको मना कर देंगे। वैसे ही हमारे ठाकुर जी के पास, भगवान के पास आनंद के अलावा कुछ नहीं है, तो वो दुख आपको देंगे कहाँ से? तो और वो करते क्या है? अखिल लोक दायक विश्रामा। राम राम रटते रहेंगे तो एक दिन स्वतः विश्राम मिलेगा। विश्राम का मतलब सो गए, नींद आ गई, ऐसा विश्राम नहीं। जो विष का पान कर ले, मतलब हमारे समाज में, हमारे घर में जब हम प्रभु से संबंध जोड़ लेंगे तो तरह तरह के हमको ताने मिलेंगे। समाज में अनेक तरह के हमारे ऊपर उलाहना मिलेगा, फिर भी हम सुनकर भगवान की भक्ति में डटे रहें, वो विश्राम। बोले कि महाराज, आज के बाद इनका नाम राम होगा। पूरी सभा बोल उठी, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब कौशल्या जी की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा कि राजन, आपके दूसरे पुत्र का नाम बेस भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, जो निरंतर भरते रहेंगे। क्या भरेंगे? वो प्रभु श्री राम की भक्ति सब जीवों को प्रदान करते रहेंगे। उनका एक ही काम रहेगा कि प्रभु श्री राम की भक्ति हर जीव को प्रदान करते रहेंगे। अब नंबर था लक्ष्मण जी का।
परंतु शत्रुघ्न भैया पहले ही बैठे थे। माँ कैकेयी जी के गोद में शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा कि राजन, आपके सबसे छोटे पुत्र, इनके नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देखिए, मौन पात्र का नाम है शत्रुघ्न भैया। पूरे रामायण में सबसे कम बोलते ही नहीं हैं। देखिए, आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जो बोले ना। आप किसी को कुछ कहिए, आपको उससे दुगुना सुना देंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं, और जो कम बोलते हैं उनके शत्रु ऐसे ही नहीं बनते। तो पूरी सभा बोल उठी कि बोलिए शत्रुघ्न सरकार की जय। अब गुरुदेव ने कहा कि राजन, आपके तीसरे कुमार जो सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं, इनका नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय है। ये शेष अवतार है जिन्होंने पृथ्वी को मस्तक पर धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण पड़ेगा। पूरी सभा बोल उठी कि लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने कहा कि महाराज, आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार है, और इन्हीं का नाम संत, महर्षि, तपस्वी सब लेते रहते हैं, और धन की तरह खजाना ढूंढते रहते हैं। तो अगला प्रसंग, आगे की प्रसंग अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।